जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन सी समस्या है जिससे सभी विद्यार्थीगण विषी बहनों यानी जो स्टूडेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। अथक मेहनत करने के बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, यानी जितना मेहनत कर रहे हैं उतना अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। लगातार हम मेहनत करते जा रहे हैं। अथक मेहनत करने के बाद भी हमारा चयन क्यों नहीं हो रहा है। आखिर बहुत बड़ी समस्या का कारण क्या है, इन समस्याओं का समाधान क्या है। विद्यार्थीगण, उन्हीं भूमिकाओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जाइएगा मत, बने रहिएगा। आखिर कुछ विद्यार्थीगण हैं जिनके सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, किस कदर पढ़ाई करते हैं, कैसे पढ़ना है, तमाम भूमिकाओं पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले विद्यार्थीगण मैं बता देना चाहता हूं आप सभी लोगों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, आइए जरा देखते हैं जितने भी हमारे विद्यार्थीगण विषी बहनें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, वर्षों से लगे हैं पर चयन नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है, ध्यान से सुनना विद्यार्थीगण, बहुत महत्वपूर्ण होगा वीडियो। मेरा काम है बताना, आपका काम है सीखना। मेरा काम है बताना, आपका काम है सीखना। विद्यार्थीगण बताएंगे, हम सीखेंगे, आप एग्जाम में बैठेंगे। आपके साथ ना तो मैं जाऊंगा ना तो कोई जाएगा। फैक्ट चीज है विद्यार्थीगण। जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम देने जाते हैं, मान लो यूपी पुलिस का एग्जाम देने जाते हैं सिपाही भर्ती के लिए, या शिक्षक भर्ती का कोई एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती का कोई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो विद्यार्थीगण, तो जैसे ही फॉर्म आता है, उसके नोटिफिकेशन आते हैं, उसके साथ साथ इनके सिलेबस दिए जाते हैं आयोग द्वारा कि यदि हिंदी पूछी जाएगी तो हिंदी में आपसे समास पूछा जाएगा, या संधि पूछी जाएगी, या हम कहते हैं कारक पूछा जाएगा, या वर्ण विचार पूछा जाएगा, या रस पूछा जाएगा, या कोई भी चैप्टर पूछा जाएगा, याद रखना, या वाक्य पूछा जाएगा। जैसे ही भर्ती आती है, नोटिफिकेशन आउट होता है, उसके साथ साथ सिलेबस जारी होता है। आयोग देता है कि पुलिस भर्ती के लिए या शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी ग्रामर के इस चैप्टर से इस बिंदु को हम पूछेंगे। मान लीजिए शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थीगण हैं, विषी बहनें हैं, वो पढ़कर जाती हैं, समास दिया रहता है, संधि दिया रहता है, कारक, वर्ण, विचार, रस, और हर एक टॉपिक को देता है। लेकिन हम खूब पढ़ के जाते हैं, तब भी मेरे सवाल जवाब सही नहीं हो पाते। कारण क्या है? जी हाँ, कारण क्या है, जाइएगा मत, बने रहिएगा तो समझ पाओगे बहुत अच्छे से। विद्यार्थीगण, होता क्या है, मैं अच्छी बात बता रहा हूँ, बहुत मनोयोग से सुनोगे तो समझ पाओगे। आयोग ने दिया तो कि हम समास पूछेंगे, संधि पूछेंगे, कारक पूछेंगे, वर्ण विचार पूछेंगे, रस पूछेंगे, ऐसे वाच्य जो सिलेबस में होगा। विद्यार्थीगण, इतनी बड़ी गलती आखिर क्यों करते हो आप? इतनी बड़ी गलती क्यों करते हो? जब वो आपसे कह दिया आयोग कि भैया हम यहीं से आपसे पूछेंगे, वो टॉपिक बाय टॉपिक भी क्लियर करता है कि ये बिंदु पूछेंगे, लेकिन तब भी यदि एग्जाम देने जाते हो, यहां से प्रश्न आता है, गलत हो जाता है। दोस्तों, अब गलत नहीं होगा प्रश्न, याद रखना। आइए जरा देखते हैं। जब आपसे वो समास पूछता है ना, तो समास आप पढ़ के जाते हो, हर टॉपिक पढ़ के जाते हो, लेकिन रियल बता दूं, जिस कदर पढ़ना चाहिए ना, जिस कदर पढ़ना चाहिए उस कदर आप नहीं पढ़े, और जिस कदर आप नहीं पढ़े, आयोग उसी कदर प्रश्न बनाकर वो आपसे पूछता है। वो पहले बता दिया था, यहीं से ए टॉपिक पूछेंगे, आप पढ़ के तो गए, इस कदर पढ़कर नहीं गए जिस कदर वो पूछा। तो विद्यार्थीगण, एक प्रश्न नहीं हल कर पाए आप। ध्यान से सुना, यदि समास वो दिया तो समास इस कदर से पढ़ना, आपको याद रखना। कोई भी टॉपिक आपको 1-2 दिन में नहीं खत्म करना है, 1 घंटे में नहीं खत्म करना है। सबसे बड़ी कमी ये है विद्यार्थीगण, हमारे जो विषय बहने विद्वान साथी हैं, वो ट्रिक खोजते हैं, हर जगह ट्रिक होते हैं, समास ट्रिक। और इतने बेवकूफ हो आप लोग, हमारे जो कुछ इस बाजार में कुछ हमारे, हम उनको कह नहीं सकते हैं, कुछ विद्यार्थीगण जो जाल साजिशों का साझा कर आपको उसमें बेवकूफ बनाते हैं। सबसे बड़ी गलती तो उनकी होती है। यदि इतने बड़े विद्यार्थीगण वो
बहुत ट्रिक वाले होते तो हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी जिन्होंने एक पुस्तक रची यार, क्या उनके पास दिमाग नहीं था? उनके पास उनसे ज्यादा दिमाग था जो 4 दिन आगे पढ़कर यूट्यूब पे पढ़ाने या कहीं पढ़ाने, जो फैक्ट चीज बोल रहा हूं। उनसे बड़े दिमाग वाले थे जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा, एक पुस्तक की लिखा, एक व्याकरण का निर्माण किया। उनके पास भी दिमाग थे, उन्होंने ट्रिक तो नहीं दिया। ट्रिक जब से ये 4 लोग आगे उपज गए बीच बीच में, इन्होंने ट्रिक दे दिया। उन्होंने कहा कि आइए भैया हम आपकी समस्या को सॉल्व करते हैं। विद्यार्थीगण, समस्या का सॉल्व ऐसे नहीं होता सॉल्यूशन। एक बात बोल रहा हूं, जाइएगा मत। विद्यार्थीगण, मैं भी चाहता तो इस फील्ड में 7 से 8 साल गुजार दिया। चाहता तो ये वीडियो कब तक मैं डाल देता, हिंदी व्याकरण का समस्त बिंदु डाल देता। मुझे पता था कि अपनों के साथ धोखा नहीं करना है। विद्यार्थीगण, याद रखना, किसी भी विषय वस्तु को ना जांचने में, समझने में, परखने में, निरीक्षण करने में कईयों साल लग जाते हैं। चाहता तो मैं भी डाल देता, मेरे पास दिमाग नहीं था, दिमाग था, खूब था उस समय भी। जब मैं स्टार्ट किया, इस फील्ड में उतरा, इस बाजार में उतरा, लेकिन मुझसे देखा नहीं गया कि लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। विद्यार्थीगण, ट्रिक व्रिक किसी काम की नहीं आती है। ट्रिक जिनको कुछ नहीं आता वही ट्रिक सिखाते हैं। याद रखना, ट्रिक ट्रिक कुछ काम नहीं देती है। आप ट्रिक खोजते हो, चैनल पे जाके आप ट्रिक खोजते हो, ये ट्रिक, और रियल बता दे यार, जाते हो अपना भविष्य खराब कर देते हो तुरंत। एको प्रश्न नहीं सही होता। आयोग ट्रिक ट्रिक वाला प्रश्न वहां नहीं देता, ट्रिक ट्रिक सब गायब हो जाएंगे यार। आप समझदार हो, जो विद्यार्थीगण पढ़ने वाले हैं वो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। मुझे इतना पता है कि भाई हमारा दोस्त एकदम सही बात बता रहा है, और जो नहीं पढ़ने वाले वो चले जाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान से सुना। तो आपको कंसेप्ट वाइज चीजों को पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है, समय देना है। आप क्या करते हो, ट्रिक 10 मिनट में पूरा समाज खत्म कर दें, 10 मिनट में पूरा समाज कर दें। अरे विद्यार्थीगण, किसी चीज की तैयारी करने में ना रातों रात कई रात गुजर जाते हैं, कई साल गुजर जाते हैं। ध्यान से सुन लेना, कई साल गुजर जाते हैं, इतने आसान नहीं होते। 7 बरिस हो गए, 8 बरिस हिंदी व्याकरण को समझने और सोचने में। लेकिन मैं रियल बता दूं, वो वीडियो डाल रहा हूं जो हर कहीं नहीं मिलने वाली है। मेरे अंदर भी उतावलापन होता तो वीडियो डाल दिया होता कब तक, लेकिन जाके देख लीजिएगा। बहुत ही कम आपके शिक्षकगण हैं जो बहुत अच्छे से बताते हैं, और मैं रियल बता दूं, जो आप मेरे वीडियो पे पाओगे आप कहीं नहीं पाओगे। एक बार पढ़ के जहां से आइएगा फिर देखिएगा, समास हो, संधि हो, कुछ भी हो, नए पैटर्न में पढ़ चुका प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, कभी नहीं। तो सबसे पहले ट्रिक वाइज आपको नहीं सीखना, कंसेप्ट सीखना है। कारक आपसे पूछ लिया, कारक आप पढ़ के गए वहां कर ही नहीं पाए, क्योंकि आप तो ट्रिक खोज के गए हो। दुनिया के, याद रखना, लाखों करोड़ों चैनल पड़े हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जाके देखना। लेकिन ट्रिक वाले 90% होंगे, लेकिन मैं रियल बता दूं, जो अच्छे शिक्षकगण है ना 10% हैं। और यदि इनका पढ़ लेते हो ना, जीवन में कभी भी आपका भविष्य नहीं खराब होगा। जो एक अच्छा शिक्षकगण होता है आपको जाल साजिशों में फंसाने का कार्य नहीं करता दोस्तों। नहीं तो मार्केट में बहुत लोग हैं, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी कमी है, हर टॉपिक को क्लियर करो, कंसेप्ट वाइज पढ़ो, रस पढ़ो, तो ट्रिक फ्रिक नहीं पढ़ो। अरे ट्रिक पढ़ के गए हो तो वहां टिकोगे, ट्रिक पढ़ के गए हो तो वहां टिकोगे, 1 सेकंड नहीं टिकोगे। जब प्रश्न आएगा आयोग देता है, तो आप जैसे वहां कितने ट्रिक याद करके जाते हैं, कितने झोला झम्मर लेके फिर गांव में जाते हैं, उनको कहीं स्थान नहीं मिलता। लेकिन जो बच्चा आता है ना, शुरू से लगता है, कंसेप्ट वाइज चीजों को ग्रहण करता है, मैं रियल बता दूं, वो कहीं न कहीं किसी पद पे चयन होता है। मुझे ये पता है, आपको भी पता है। तो जो बोल रहा हूं सत्य बोल रहा हूं। चीजों को हमेशा समझ कर पढ़ें, कंसेप्ट वाइज पढ़ें, रटने का प्रयास मत करें, अथक मेहनत करें। याद रखना, पढ़ते समय सोशल मीडिया से दूर रहें। आप पढ़ते हो, क्या करते हो, साथ में मोबाइल लिए रहते हो, व्हाट्सएप चलाने लगे, इंस्टाग्राम चलाने लगे, फेसबुक चलाने लगे, पढ़ते रहोगे, चलाते रहोगे। अरे यार, दिमाग काम करेगा वहां? कंसंट्रेट, पूरी शरीर की समस्त ऊर्जा झोंक दो एक जगह, फिर देखो क्या होता है। कंसेप्ट वाइज चीजों को पढ़ो, हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा। हर एक पद पर, जिस पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस पद पर चयनित होंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन विद्यार्थीगण ना, याद रखना, एक बात बता रहा हूं, होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमारे मान लीजिए कुछ राजा हैं। विद्यार्थीगण बिना तैयारी के, बिना प्रैक्टिस के
रणपट्टी की भूमिका में भाग लिए, युद्ध लड़ने के लिए चले गए बिना तैयारी के, तो वहां मारने नहीं जाओगे, खुद मार दिए जाओगे। पक्का बता रहे हैं, वहां मारने नहीं जाओगे, वहां मार दिए जाओगे, बिना तैयारी के जाओगे। वही है हम लोगों की कहानी। हम लोग इधर पढ़े उधर पढ़े, कूद कुदौआ में चारों तरफ बेकार हो जाते हैं। एक जगह पढ़ो, जड़वित और स्तंभित होकर पढ़ो। याद रखना, चयन एक दिन जरूर होगा विद्यार्थीगण। और बार बार कहता हूं, कंसेप्ट वाइज चीजों को पढ़ो। मैं रियल बता दूं, जाइएगा मत। मेरा काम है बताना, आपका काम है सीखना। याद रखना, उतनी मेहनत किया हूं तो बोल रहा हूं, याद रखना। जाके देखिएगा वीडियो पे, कुछ प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो पड़ी होंगी, आज तक किसी ने नहीं बताया। कहां थे सब लोग, कहां थे सब लोग? और सत्य बात बता रहा हूं, जाके देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हाँ यार मित्र, बहुत अच्छी बात आपने बताया, किसी ने नहीं बताया। नहीं बताया, कहां थे? क्या सबके पास दिमाग नहीं था? विद्यार्थीगण, डेली कंटेंट पे सर्च करता हूं, तब जाकर वीडियो डालता हूं। ऐसे नहीं शूट कर दिया बस आए जिधर से 5 मिनट में ऐसे किताब देखे, नहीं यार, अनुभव काम करता है हमेशा और हमेशा। कंटेंट पहले देखो, हमारे जो ऑडियंस है उनको मिल क्या रहा है, मेरे द्वारा आपको मिल क्या रहा है। बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है, जाल साजिशों में तो नहीं फंसाया जा रहा है। डाटा भी खर्च कर रहे हो, समय भी खर्च कर रहे हो, भविष्य भी खराब हो रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हो यार? तो विद्यार्थीगण, सब प्रश्न सही होंगे तो जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ने वाले वही देखें, नहीं समझ में आए डिसलाइक कर देना, लेकिन मुझे पता है आप एक बार देखोगे ना तो वीडियो छुप छुप कर बार बार देखोगे, ये मेरी गारंटी है। संधि हो, समास हो, जाकर विशेषण हो, नए पैटर्न पर पड़े हैं, छुप छुप के देखोगे, मेरी ये गारंटी, किसी ने नहीं बताया। और जो प्रश्न आपका गलत हुआ है एग्जाम में, वो जाके देखोगे तो सही आपका तुरंत होगा। तो विद्यार्थीगण, बस आज इतना तक। आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है। फिर नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे, चर्चित बिंदु के साथ मिलेंगे। विद्यार्थीगण, पढ़िए, आप कहीं भी पढ़िए, पर कंसेप्ट वाइज पढ़िए। बस इतना है मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।